ये है W.H. डेविस और आप देख लें W.H. डेविस की पर्सनैलिटी आपके सामने आ रही है। बड़ा योग किस्म का बंदा है, सिगार पीर है, शायर है और इसने बहुत सी जो पोएम्स लिखी हैं जो आपकी एक सिलेबस में मौजूद है द रेन के नाम से, और इसकी हम समरी पढ़ेंगे। ये W.H. डेविस की पिक्चर आपके सामने है। ये अगर आप इसकी देख रहे हैं, ये बारिश का मंजर भी बता रहा है। अच्छा, ये इसकी पहला स्टैंजा पोएम का। अच्छा, ये जो द रेन की पोएम है ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी है। मजे की बात, आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो जो पहली पोएम है वो द रेन के नाम से भी आप उसको पढ़ेंगे। तो I hear leaves drinking rain, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. Taste a sweet noise to hear, these green leaves drinking near. बेटा ये देखें, ये पत्ते हैं, दरख्त के पत्ते हैं, उसके ऊपर बारिश पड़ रही है, नीचे कतरा कतरा पानी जो है वो नीचे जा रहा है। तो यही एक्सप्लेन किया कि आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं सुन रहा हूँ पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, कि वो जो दरख्त के टॉप के ऊपर पत्ते हैं उनको मैं सुन रहा हूँ। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, लेकिन जो नीचे पत्ते हैं बेचारे बेचारे पत्तों का है, उनको वो कतरा कतरा पानी दे रहा है। इट्स अ स्वीट नॉइज टू हियर, और ये जो आवाज आ रही है पानी पीने की, ये सुनने को बहुत भली महसूस होती है। These green leaves drinking near, वो जो सब्ज पत्ते हैं जो मेरे साथ बिल्कुल नजदीक पानी पी रहे हैं। ये देखिएगा जरा, मंजर आपको नजर आया थोड़ा सा, ये देखें, ये जैसे कतरा कतरा पानी जो है वो नीचे आ रहा है इस तरह से। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आएगा, आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी, अ वंडरस लाइट विल फिल, एक हैरत अंगेज लाइट है, उस ड्रॉप को क्या कर देगी, फिल कर देगी। ईच डार्क ब्राउन ड्रॉप्स, आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, कि सूरज सही चमकेगा, इट विल बी लवली साइट, और ये बहुत खूबसूरत मंजर होगा। ये उसकी मैंने उर्दू में ट्रांसलेट भी कर दिया, हालांकि यहाँ पर ये ट्रांसलेशन पेपर में आएगी नहीं, लेकिन ये कि समझने के लिए आप बेशक उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, ये बेटा इसकी समरी जो आपके पेपर में आएगी। समरी को बेटा जी आपने बहुत सिंपल रखना है, जितना सिंपल हो सकता है आपने उतना ही रखना है, इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखें, ये ना दो तरह की समरीज हैं। एक ये समरी है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ये अगर आप लेंथी लिखना चाहते हैं कि नहीं यार मैं बहुत ज्यादा लिखूं ताकि इंप्रेस हो जाए, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये 2 स्लाइड्स पे है। और अगर आप टू द पॉइंट लिखना चाहते हैं तो ये मैंने एक ही स्लाइड के ऊपर टू द पॉइंट बातें लिखी। तो समरी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमने टू द पॉइंट लिखना होता है, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी होती। तो ये दोनों सैंपल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ये सिंपल आपको मैं बोल देता हूँ। W. Davies is a famous English poet. He is known for his poetry about nature and hardships of the poor. The poem "The Rain" is a beautiful poem on nature and natural scene. The poem is a musical play of the rain, a great phenomenon of nature. The poem also carries symbolic meanings. The poet says that he is hearing the rainfall on the rich leaves on the top. The upper leaves get the raindrops first and quench their thirst. Quench their thirst का क्या मतलब होता है? अपनी प्यास को बुझाने को कहते हैं। For the poet, the falling of raindrops on the leaves on top creates sweet music. ये पहला स्टैंजा इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। When the rain stops, the sun will shine out with all of its wondrous light. This light will fill every dark drop. The drops will shine like pearls. In the end, the poet hopes that the sun will shine brightly, which will make the scene lovely. यहां तक भी कर दें काफी होगी, आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी किस्म। अगला, the rich leaves on the top metaphorically represent the leaves on the top metaphorically represent the rich people in the society who get the golden chance first, and then whatever remains passed down to the poor. The sunshine also symbolizes the prevailing prosperity and happiness. The poet wants to convey a strong message that every dark cloud has a silver lining. The poet hopes that the rain will stop and the sun will come out. Hence, the end of the poem is quite optimistic. ये उसकी थोड़ी सी आपने एक्सप्लेनेशन भी कर लें जी। व्हाट, ये क्वेश्चन आंसर है, जल्दी से देख लें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द रिच एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर? द रिच लीव्स स्टैंड फॉर द अपर क्लास सोसाइटी, द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द लोअर क्लास सोसाइटी. Through these metaphors, the poet wants to make us realize of the differences and discrimination prevailing in our society. हर सोसाइटी के अंदर बेटा अमीर और गरीब होते हैं, लेकिन वो सोसाइटी अच्छी सोसाइटी होती है जिसमें अमीर लोग गरीबों का ख्याल रखते हैं।
Do you also like the sun coming out after rain? Why? Yes, I like the sun coming out after rain because it makes the scene absolutely fascinating and attractive. I visit nearby park after it stops raining and enjoy the scene of raindrops sparkling on leaves due to bright sunshine. ये बड़ा एक वर्ड मीनिंग है. रिच का मतलब एंटोनिम लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो है वो उसका सिनोनिम दिया हुआ है. तो रिच का पुअर, टॉप का बॉटम, नियर का फार, लाइट का डार्कनेस, ब्राइट का डार्क और नॉइस का साइलेंस और लवली का अगली. आपकी बुक के अंदर क्या दिए हुए सिनोनिम्स पूछे हुए हैं, ऐसा ही है ना. तो सिनोनिम देख लें. रिच का क्या होगा? वेल ऑफ. रिच का वेल ऑफ एंटोनिम है बेटा, बट ठीक है. Which connotation is more positive? अच्छा बेटा, ये कॉनोटेशन और डेनोटेशन ने समझाया था, आपको याद है? कॉनोटेशन क्या होता है? कंटेक्चुअल मीनिंग. और डेनोटेटिव क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग. मैंने आपको एग्जांपल दी थी किस चीज की? वॉच की, सी की, लुक की, स्टेयर की और गेज की. याद है? इन सब का मतलब डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? देखना. लेकिन हर वर्ड के मीनिंग डिफरेंट है. तो which connotation is more positive? Wonderful, brave, fascinating, amusing, smile. ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं. Which connotation is more negative? Cheap, soggy, smirk और frightened. इसके बाद हमारे पास give synonyms for the following words. Shine का synonym beam, glow और glitter. Bright का beaming, glowing, glowing, luminous. Noise का clamor, clatter. Lovely का beautiful, charming और attractive. Reading comprehension. Answer the following question. What does the poet hear? Poet क्या सुनता है? The poet hears the sound of raindrops falling on the upper leaves. What according to the poet is a sweet noise? According to the poet, the falling of raindrops on the leaf is a sweet noise. What will happen after the rain stops? The sun will come out after the rain stops. How does the sun come out after the rain? After the rain, the sun comes out of the clouds and spreads lovely and wondrous light. How does the light fill the drops? The light fills each dark round drop equally. What makes the scene lovely? The sun after the rain makes the scene lovely. Select the choice and explain the meaning of the metaphor as it is used in the scene. Beta, Junaid is strong. ये वो हमने पढ़े में इसके क्वेश्चन आपके पास मौजूद हैं. Junaid is strong इसका आंसर है. Waleed is lazy इसका आंसर है. Shahid is angry. Lubna is loved by her father. Maria was sad और Faraz is tall. Identify use of metaphor in the poem and answer this question. What do the rich leaves symbolize? But rich leaves किसको symbolize करते हैं? Rich people of the society को. The rich leaves symbolize the rich people in the society. What do the poor leaves stand for? The poor leaves stand for the poor people in the society who lives they get from the rich. Sorry, what does the sun symbolize? The sun symbolizes justice and equality. Identify the use of personification in the poem and answer the question. ये personification क्या होती है? Personification जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को इस तरह प्रेजेंट करें कि वो इंसान लगे. जैसे मैं कहूं कि टेबल मुझसे बातें करता है या तन्हाई मुझसे बात करती है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा. जैसे मैं कहूं कि पत्ते पानी पी रहे हैं, पानी पीते हैं, इंसान पीते हैं, पत्ते पानी जज्ब करते हैं, ठीक है, तो वो पत्तों को इंसानी क्वालिटीज देके उसको पर्सोनिफाइड कर रहा है. तो द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर बीइंग पर्सोनिफाइड इन द पोएम. व्हिच ह्यूमन ट्रेट्स आर गिवन टू दैट ऑब्जेक्ट? तो द ह्यूमन ट्रेट ऑफ द ड्रिंकिंग इज गिवन टू द लीव्स. लो बेटा जी, ग्रामर आ गई है. ग्रामर में हमने ट्रांजिटिव एंड ट्रांसलेटिव पढ़े हैं. कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ट्रांसलेटिव से ट्रांसलेटिव में क्या मतलब होगा? कोई बच्चा बताइए. शाबाश शरीफ. ट्रांजिटिव एंड ट्रांसलेटिव में डिटेल से समझाया था आपको मैंने. जल्दी बोलो क्या होता है? एक्टिव वाला बोलो. ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है. और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता. तो देखें जल्दी से, ये क्या है? द सन शाइन्स ब्राइट. ब्राइट बेटा जी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लिहाजा क्या होगा? ये इन ट्रांजिटिव. आई हियर व्हाट. I hear what? क्या सुन रहा हूं मैं? Noise. तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, लिहाजा ये क्या होगा? ट्रांजिटिव. बेटा फिर मैं आपको फिर समझा रहा हूं. आपको ये बात एक्सप्लेन की हुई है कि वो वाला वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव होता है, वो वाला वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता वो ट्रांजिटिव होता है. फॉर एग्जांपल सुनो जरा. मैंने कहा था he writes what? What का आंसर देने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है. He writes a letter. लिहाजा ये writes क्या हो गया? ट्रांसलेट. लेकिन he writes with pen. अब ये नहीं पता चल रहा कि वो क्या लिख रहा है, ये पता चल रहा है कैसे, कि किसकी वजह से लिख रहा है. तो लिहाजा ये इन ट्रांसलेट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से I hear a noise, ये ट्रांसलेट है. अली ड्राइव्स.
अली क्या चीज ड्राइव कर रहा है? द कार, लिहाजा क्या हो गया? ट्रांजिटिव. You got angry, you got angry with your sister, तो ये intransitive है. Get angry ये intransitive है क्योंकि angry adjective है, noun नहीं है. सरमद ate, सरमद ने क्या चीज खाई हुई है? A lot of sweets, तो ये transitive. Everyone tried very hard to win the race. बेटा जी everyone tried what? Tried का कोई आंसर नहीं दिया हुआ, intransitive. She knows what? The secret, लिहाजा ये transitive है. Some verbs can be used both transitively and कुछ verb ऐसे होते हैं वो transitively use होते हैं और intransitively भी use. जैसे she hangs, क्या hang किया उसने? The painting को, लिहाजा transitive हो गया. The painting hangs, कहाँ पर hangs हो रही है? On the wall. What का आंसर नहीं है, where का आंसर है, लिहाजा ये intransitive है. So in example, hang is a transitive verb which pass the action to the noun. In example, hang is an intransitive verb. Make two sentences with each of the given words. Use the first transitive verb and then as an intransitive verb. ये बेटा ये मैंने आपको example करवा दी हुई थी. ये अब आपके सामने एक written verb भी मौजूद है. I play hockey, transitive. He is playing well, intransitive. She sings a song, transitive. She is singing with her friends, intransitive. He reads the book, transitive. He reads in dim light, intransitive. He planned his success, transitive. He planned to travel, intransitive. Ali moved his hands, transitive. Ali moved with a stick, intransitive. Lord, ये बेटा क्या लिखे हुए हैं? Fill in the blanks with appropriate preposition. Sarah is getting out of the taxi. अच्छा, preposition के बारे में important बात सुने. Preposition मतलब है preposition. Position से पहले आने वाला. बेटा, preposition के बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड noun होगा बच्चों. हर वर्ड noun होगा. आप देख लो जितने भी आपकी ये 8 सेंटेंसेस हैं उन सब के अंदर आपको वर्ब नाउन नजर आ रहा है. द लीडर, द वैन, शॉप, कॉरिडोर, हाउस, लेक, म्यूजियम और स्टेडियम. इससे पहले वाला प्रेपोजिशन लिंक करेगा किसी दूसरे वर्ड के साथ. गोइंग, शाजिया इज गोइंग डैश द लैडर, तो क्या होगा? गोइंग अप द लैडर. द फर्नीचर इज इन द वैन. माय फ्रेंड लिव्स इन फ्लैट अबव अ शॉप. The boss is coming dash the corridor. Through the corridor भी हो सकता है, out of the corridor भी हो सकता है. There is a garage beside the house हो सकता है, by the house भी हो सकता है. We walked along the lake भी हो सकता है, around the lake भी हो सकता है. There is a statue in front of the museum. Hassan and Ali are walking in the stadium. Where did they fly go? Put in these prepositions appropriately. Around, into और ये आप देख लें इसको. It flew under the chair. It crawled up the chair leg. It stopped on the desk. It went around the telephone. It flew into the drawer, or it went dash the window out of the window. Put in the correct form of the verb to complete the following sentence in the passive voice. लो बेटा ये active passive भी आपको करवाए हैं पहले से. तवज्जो करें जरा, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए. बेटा एक्टिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है और उसका एक्शन मौजूद होता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया. देखो, आई एम टीचिंग, हु इज टीचिंग? आई. एंड व्हाट इज एक्शन टाइम बीइंग डन? टीचिंग. लेकिन आई वाज टॉट, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा. आपको मैंने करवाई ये चीजें याद है कि नहीं याद? बेटा एक्टिव पैसिव के अंदर बेसिक डिफरेंस पता क्या होता है? बेसिक डिफरेंस ये होता है कि बी फॉर्म होता है ना, इज एम आर वाज वर, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है. एक्टिव वॉइस के अंदर इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी. अब आप इसका टेस्ट करें, चेक करें जरा. वी डैश अ लेटर वन डे बिफोर यस्टरडे टू सेंड पास्ट डेफिनेट है, इसको सेंड कर, इसको चेंज करेंगे पास्ट, इसको पैसिव में, तो वी वर सेंट हो जाएगा. ये देखो वर के बाद सेंट थर्ड फॉर्म लगी हुई है. इसके बाद दिस कार डैश, तो दिस कार वाज नॉट स्टोलन, ये गाड़ी चोरी नहीं की गई. दिस कार वाज नॉट स्टोलन. आप करें दिस कार स्टील, ये कार ये गाड़ी चोरी करती है. दिस कार स्टील से नहीं हो सकता. दिस कार वाज स्टीलिंग, ये गाड़ी चोरी कर रही है. दिस कार वाज स्टोलन, डिफरेंस चेक करें यहाँ पे, पैसिव वॉइस हो जाएगा. अ न्यू रेस्टोरेंट डैश लास्ट वीक. बेटा जी न्यू रेस्टोरेंट को ओपन किया गया कि ओपन हुआ है? ओपन किया गया है, तो क्या होगा? वाज बीइंग ओपन. पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग ओपन लगता है. ही डैश टू द पार्टी यस्टरडे, तो ही वाज इनवाइटेड टू द पार्टी हो जाएगा. इस तरह से आई डैश द बुक बाय माय फ्रेंड, तो ये होगा आई वाज बीइंग गिवन बुक बाय माय फ्रेंड. ठीक है, तो ये एक्टिव से पैसिव में हमने ऑलरेडी किए हुए हैं. तो दैट्स ऑल.
एक्टिव पैसिव के हवाले से बेटा चंद चीजें जल्दी जल्दी से नोट करें मेरे साथ, जल्दी जल्दी नोट करें। देखो बेटा एक सेंटेंस है, तो जो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सुनो। He writes a letter, इसमें आपको एक्टिव वॉइस के लिए बेटा जी 3 चीजों को आना बहुत जरूरी है, आपको पता होगा 3 चीजें मौजूद है। He writes a letter में आप वर्ब से पूछें एक्शन क्या हुआ, राइट एक एक्शन है, तो ये किसने एक्शन किया है, ही ने, और क्या एक्शन हुआ है, लेटर लिखा गया, ही राइट्स अ लेटर। अब इसको अपने जो पैसिव वॉइस में करना है, तो बेटा पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि जिसने रियल काम किया होता है उसको हम ओमिट कर देते हैं, तो काम किसने किया है, ही ने, उसको निकाल देना, और हुआ क्या है, लेटर लिखा गया, तो आप कहेंगे अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन, बाय हिम लिखने की जरूरत नहीं, ये एक्टिव से पैसिव में डिफरेंट। अच्छा लिख लें बेटा, जल्दी जल्दी से नोट करें जल्दी से। ही राइट्स अ लेटर, जल्दी कर लिखें जरा। ही राइट्स अ लेटर का पैसिव में लिखें क्या हुआ, अ लेटर इज रिटन। इसी तरह से आप लिखें ही इज राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन। तो ये एक्टिव से पैसिव का जो है वो तरीकाकार हो जाएगा। अच्छा ये हमने बेटा ये भी सारी इसकी एक्सरसाइज कर ली है, इसकी हमने समरी भी कर ली हुई है, और